Welcome back again to Chauhan IS Academy. So this is our political science video of chapter number first class 11 part second. So our next topic is the authority of the constitution. Let's see. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे अच्छा माना जाता है. क्यों माना जाता है वो? क्योंकि वो पूरा एक डॉक्यूमेंट है. बाकी कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन बटा हुआ है, डिवाइड है, एक डॉक्यूमेंट नहीं है. लाइक आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बनाते हैं, लाइक मैथ्स का अलग बनाते हैं, साइंस का अलग बनाते हैं. इसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट्स की तरह डिवाइड है, एक पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है. और हमारे इंडिया का डॉक्यूमेंट पूरा एक है, डिवाइड नहीं है, इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ मोड्स ऑफ प्रोमलगेशन. संविधान कैसे बना, कैसे सक्सेसफुल हुआ. देखिए, साउथ अफ्रीका, यूएसए और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा माना जाता है. क्यों माना जाता है? क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ के अंदर नेशनल मूवमेंट्स के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था. लाइक इंडिया में आप 1857 का मूवमेंट देख सकते हो और बाइकआउट मूवमेंट भी देख सकते हैं. और इसके बाद हमारे नेशनल लीडर्स सामने आए थे. साउथ अफ्रीका के अंदर भी अपार्थाइड रीजन था, जिसके बाद नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे स्ट्रगल्स किए थे और कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था. जैसे हमारे नेशनल लीडर्स सामने आए, सो वी गेट द मीनिंग ऑफ जस्टिस इक्वलिटीज़ के बाद ही हमें जस्टिस इक्वलिटी का मीनिंग पता चला था. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री में बना था? वो कंट्री थी नेपाल. नेपाल के अंदर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन वो आज तक भी सक्सेसफुल नहीं है, चेंज होता रहता है. लास्ट 2015 के अंदर बना था, इसका भी कुछ नहीं पता कब चेंज हो जाए. सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पर्टिकुलर ग्रुप को प्रमोट नहीं किया, ना ही किसी पर्टिकुलर ग्रुप के डेवलपमेंट के लिए वर्क किया है. इसमें हर एक ग्रुप के बारे में लिखा हुआ है, हर एक कम्युनिटी के बारे में लिखा हुआ है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में नहीं लिखा हुआ है. सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर को डिवाइड किया हुआ है, किसी एक पावर को नहीं बनाया हुआ है, ना ही किसी एक पावर के ऊपर सब कुछ दिया हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 पावर्स को डिवाइड किया हुआ है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव. हम अपने जस्टिस के लिए किसी के पास भी जा सकते हैं. लाइक अगर जुडिशरी ने मना कर दिया तो हम लेजिस्लेटिव के पास जा सकते हैं, लेजिस्लेटिव ने मना कर दिया तो हम एग्जीक्यूटिव के पास जा सकते हैं. किसी एक के पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, सारी पावर डिवाइड है. सो मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, हाउ वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी थी? सो देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना. किसी एक ने तो नहीं बनाया होगा, बहुत सारे मेंबर्स थे जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे. दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 के बीच में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट की एक बात हो रही है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट की जो असेंबली है, जब इलेक्ट हुई थी तो हर प्रोविजन से मेंबर्स इलेक्ट किए थे, पॉपुलेशन के बेसिस पे मेंबर्स इलेक्ट हुए थे. लाइक आज के टाइम पे आप यूपी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा सीट्स है. क्यों है? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मानी जाती है, हर रिलीजन के लिए सीट सिक्योर है. सो आज भी यही होता है और पहले भी यही हुआ था. हर जब असेंबली रेडी हुई थी तो हर रिलीजन से मेंबर्स इलेक्ट हुए थे और हर प्रोविजन से मेंबर्स इलेक्ट हुए थे. किसी एक के लिए सीट फिक्स नहीं थी, किसी एक कम्युनिटी के लिए सीट फिक्स नहीं थी. सीट्स आज के टाइम पे भी फिक्स्ड है. सो मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कंपोजिशन देखिए, 3 जून 1947 तब पाकिस्तान इंडिया से अलग होने वाला था. ये श्योर हो चुका था कि पाकिस्तान इंडिया से अलग होने वाला है. सो पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद, पार्टीशन होने के बाद इंडिया से अलग हो गया था. और जो इंडिया के मेंबर्स जो बचे थे वो 299 थे. लेकिन एट फाइनल 24 जनवरी 1950 को तब फाइनली सिग्नेचर होने वाला था कॉन्स्टिट्यूशन पे. जिन लोगों ने सिग्नेचर किया लास्ट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था, सो फाइनली जो सिग्नेचर हुआ वो 284 मेंबर्स ने किया था. रिमेंबर दिस, 284 मेंबर्स ने लास्ट में सिग्नेचर कॉन्स्टिट्यूशन पे किया था. सो ये थी कंपोजिशन. सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोसीजर. प्रोसीजर क्या थे देखते हैं. इतना इजी नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स को इस तरीके से रूल्स बनाने थे जो सब फॉलो करें, क्योंकि ये नई
चाहते थे कि जो मूवमेंट से पहले जो अनटचेबिलिटी होती थी वो बाद में भी हो, बाद में भी लोग उनके नीचे दबे, क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो दलित कास्ट से बिलोंग करते थे और वो चेयरपर्सन थे। वो मेन माने जाते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, और वो चाहते थे कि सबको इक्वलिटी मिले, और मेनली शेड्यूल्ड कास्ट को इक्वलिटी मिले, वो उनके फेवर में वर्क करना चाहते थे। सो बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इनहेरिटेंस ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट। देखिए एक एक आर्ग्यूमेंट, एक एक बहस जो हुई थी उसे क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल 2 years 11 month 18 days में बना था। रिमेंबर दिस, 2 years 11 month 18 days में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ था। और इवन हर डिसएग्रीमेंट, हर एग्रीमेंट का रीज़न उन्होंने दिया हुआ है। सो मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। देखिए कहा जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉपी किया हुआ है, हमने कॉपी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका भी एक क्लैरिफिकेशन है। हमारे जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जितने भी मेंबर्स थे, और जो नेशनल लीडर्स थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। क्यों? क्योंकि वो हर कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में विज़िट करते थे, और विज़िट करने के बाद वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते थे। ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छा लगता था वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखते थे। यही रीज़न था कॉपी करने का, क्योंकि वो इस चीज़ में हेजिटेट नहीं होते थे कि हमने कॉपी किया है दूसरी कंट्रीज से। नहीं, वो इस चीज़ में बिलीव रखते थे कि अगर दूसरी कंट्री का कोई भी रूल अच्छा है तो वो उस चीज़ को कॉपी करे और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखे, और वो भी उसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। सो यही रीज़न था कि कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी किया है बाकी कंट्रीज से। सो मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स है? देखिए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न सबसे लार्ज और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का है। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स भी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजंस, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस, ये हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स। सो थैंक यू।